श्री गणेश दत्त गुरुभ्यो नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सच्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्यातील मोहिमेमधल्या 2079व्या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज पौष पौर्णिमा, शनिवार दिनांक 3 जानेवारी 2026। उपदेशामृत संग्रह भाग 9 या ग्रंथातील भगवान श्री दत्तात्रय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 19/4/1997, बैठक क्रमांक 207, परमपूज्य महाराजांनी वेळोवेळी भक्तांशी केलेले हितगुज भाग 55। आजच्या या हितगुजामध्ये आपल्या प्रासादिक वाणीतून परमपूज्य सद्गुरू भक्तांशी हितगुज करताना पुढे म्हणतात, आपल्या येथील खूप भक्त असे आहेत की अजून त्यांना या शक्तीची व कार्याची काही जाण आलेली दिसून येत नाही। ईश्वराला ज्यांची सेवा मंजूर असेल त्यांनाच या कार्यात सहभागी होण्याची बुद्धी होत असते। ईश्वरी कार्यात सहभागी होण्यासाठी पूर्वजन्मीचे संस्कारही आवश्यक असतात। मानवी जन्मातच ईश्वराचे चिंतन व त्याच्या सेवेचा ध्यास लागणे आवश्यक असते। झाड हे त्याच्या खाली बसणाऱ्यालाच सावली देत असते व स्वतः उन्हात उभे राहते, तशी अवस्था ईश्वरी शक्ती प्राप्त झालेल्या व्यक्तीची असते। तुम्हाला सौख्य मिळण्यासाठी मला पावित्र्य खूप सांभाळावे लागते। दुधापासून निर्माण झालेल्या लोण्याचेच तूप होऊ शकते, ताकापासून ते होत नसते। मी 7व्या वर्षी या मार्गात आलो असल्याने मला तुमच्यात मिसळता येत नाही। माझा कोणीही द्वेष करू नका, तसेच कोणीही माझी बरोबरीही करण्याचा प्रयत्न करू नका। तुम्ही जे कमवता ते फक्त स्वतःसाठीच वापरू नका। त्या कमाईमध्ये अनेकांचा सहभाग व हक्क असतो। तुम्ही इतरांचा हक्क नाकारल्यास तुम्हाला मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागेल। आई वडील, ईश्वराचे, समाजाचे ऋण हे फेडावेच लागतात। ईश्वर ही जिवंत शक्ती आहे। तुमच्या मनाला क्षुद्रता येऊ देऊ नका। या सर्वांचा विचार करूनच प्रत्येक भक्ताला आळीपाळीने सत्संग करण्याची संधी दिली आहे। सत्संगाच्या निमित्ताने माणसे तुमच्याकडे येतील तेव्हा समाधानाने व प्रसन्न वदनाने त्यांचे स्वागत करा व त्यांचे आतिथ्य करा। आम्ही सुद्धा आश्रमात येणाऱ्या सर्वांना पेढे, खडीसाखर, दूध, चहा इत्यादी काही ना काही देतच असतो। हे तुम्ही पाहिलेलेच असेल। दैव उजळण्यासाठी हेच साधन असते, त्यामुळेच तुम्हाला आनंद प्राप्त होईल। आनंद लाभणे हे सुद्धा हल्ली दुर्लभ झाले आहे। आनंद लाभला नाही तर मनुष्य वेडा होऊ शकतो। आता सर्वांनी इथे एकोप्याने व प्रेमाने या कार्यात सहभागी व्हा। बोलण्यामध्ये सगळ्यांनी काळजी घ्या। तुमच्या बोलण्याने कोणालाही जखम होता कामा नये। तुमची वाणी, भाषा गोड, मधुर व समजदार असावी लागेल। शस्त्राची जखम लवकरच भरून येते, पण शब्दाने झालेल्या जखमा भरत नसतात। काही जखमा कायमच्या राहतात। तुम्ही सर्व एका गुरूंच्या छत्राखाली आहात। त्यांचा स्वभाव, गुण हे तुम्ही स्वीकारायला पाहिजे। दिव्याखाली अंधार होता कामा नये। तुम्हाला भविष्यातही खूप कार्य करायचे आहे, हे लक्षात ठेवून संयमाने वागा। एकमेकांना सांभाळून घ्या आणि वैराची भाषा कोणीही उच्चारूच नका। अहंकार जाण्यासाठी दारोदारी जाऊन धर्मासाठी भिक्षा मागा। तुम्ही देवस्थानासाठी इतर सेवा करीत असलात तरी तुमची निधी संकलनाच्या कार्यातून सुटका होणार नाही। सर्वांनी या कार्यासाठी बाहेर पडा। जो या शक्तीची सेवा करील त्याच्या इच्छा भगवंत कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने पुऱ्या करतीलच। माझेही आशीर्वाद त्यासाठी तुमच्या मागे राहतील। श्री गुरुदेव दत्त। पुढील अनुग्रह आशीर्वाद आहे भगवान श्री दत्तात्रय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 24/5/1997, बैठक क्रमांक 208, दिनांक 1/7/1992 रोजी श्रृंगेरी पीठाचे श्री जगद्गुरु शंकराचार्य श्री 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 भारती तीर्थ स्वामींनी दिलेला अनुग्रह। हमारे भारत में कई महान व्यक्ति पैदा हुए थे, जिनमें भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माने जाते हैं। शंकराचार्य जी का अवतार सनातन धर्म के उद्धार के लिए और वेदांत तत्व के प्रसार के लिए ही हुआ था। आप
केवल 32 बरस ही इस भूमंडल पर रहे थे, लेकिन आपने जो कार्य किया वो तो कोई भी आदमी 100 साल रह के भी करने में अक्षम होता है। वैसा ही कार्य शंकराचार्य जी से किया गया है। मुख्यतः शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए 3 कार्य किए थे। उनमें पहला है, वे भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक स्वयं संचार करके लोगों को धर्म प्रबोध किए थे। उस समय बहुत ही अवैधिक मत प्रचार में थे। जो वेद विरुद्ध मत थे, उन सभी अवैधिक मतों का खंडन करके वैदिक अद्वैत सिद्धांत की स्थापना उन्होंने की। शंकराचार्य जी के अष्टोत्तर शतनाम से हम हर दिन उनकी पूजा करते हैं। उनमें से एक नाम है द्विशतपति मतोच्छेत्ता। द्विशतपति मतोच्छेत्ता माने बहुत से अवैधिक मत जो उस जमाने में थे और उस अवैधिक मतों के प्रचार कर बहुत लोगों को धोखा देते थे। उन अवैधिक मतों का निराश भगवत्पाद शंकराचार्य जी से ही हुआ। इसलिए शंकराचार्य जी के जो धर्म प्रचार कार्य थे, उनमें से पहला कार्य ये था। और दूसरा कार्य है ग्रंथों की रचना। भगवान वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र और 10 उपनिषद और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के मुखारविंद से निकली गई भगवत गीता, इन तीनों के ऊपर भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है वो पंडित लोगों में अप्रतिम माना जाता है। शंकराचार्य जी के बाद बहुत लोगों ने उन पर व्याख्याएं रची हैं, लेकिन किसी की व्याख्या भगवत्पाद शंकराचार्य जी के भाष्य के समान नहीं है। ऐसे तो हम नहीं, पाश्चात्य देशों में किसी सिद्धांत पक्षपात न रखने वाले लोग, वे भी मुक्त कंठ से कहते हैं शंकराचार्य जी के भाष्य के समान और किसी आचार्य की व्याख्या नहीं है। यही दूसरा एक काम शंकराचार्य जी से किया गया। और तीसरा काम भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना, वह तो उनकी दूरदृष्टि का प्रतीक है। यद्यपि वे स्वयं धर्म प्रचार किए थे, सारे भारत में भ्रमण किए थे, लेकिन उससे पर्याप्त नहीं होता है। ये उनके मन में निश्चित रूप से आया, केवल इतना ही करके हम छोड़ देंगे, फिर आगे धर्म का प्रसार नहीं होगा। इसलिए सदा काल के लिए, हमेशा के लिए यदि धर्म प्रसार होता है, वेदांत तत्व का प्रसार होता है, तो 4 पीठों की स्थापना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा निश्चय करके भारत के 4 दिशाओं में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी से 4 से अधिक पीठ स्थापित किए गए हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का यह तत्व था, वेद 4 हैं, 4 दिशा 4 है, 5वां वेद नहीं, 5वीं दिशा नहीं। इसलिए एक एक वेद, एक एक दिशा है। उनके लिए एक एक मठ की स्थापना करेंगे तो वही पर्याप्त हो जाता है। उसी दृष्टि से वे पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, बद्री, इन 4 क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना किए हैं। ऐसे ही 3 कार्य स्वयं आसेतु हिमाचल भ्रमण करके धर्म प्रचार और ग्रंथों की रचना और मठों की स्थापना, ये 3 कार्य शंकराचार्य जी के किए गए हैं। उसी से ही हमारा ये धर्म बच गया, नहीं तो ये धर्म कैसे भी नहीं बच सकता था। इसलिए हम सभी लोग भगवत्पाद शंकराचार्य जी के बहुत ही ऋणी हैं। इसलिए उनके प्रति सभी हिंदुओं को कृतज्ञ रहना बहुत ही आवश्यक है। श्री गुरुदेव दत्त। गुरुबंधू आणि भगिनींनो, आजचे हे पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण। या पुढील भागासाठी पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता। श्री गुरुदेव दत्त।